संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़ तेरी ओर क्यों जानू ना, पहचाने तेरे नाम से ये रास्ते भी सारे, जोगी हुए मेरे नैन क्यों जानू ना। ऐसे देखिए, आए क्या कर दिया तुमने? आए आए कहाँ चले गए हमें छोड़ के? ये भी ना सोचा हमारा क्या बनेगा सिद्दीकी। आए क्यों मर गए तुम? जिंदा था तो कहती थी कहाँ मर गए थे, अब मर गया तो कहती क्यों मर गए हो। किसी हाल में कुछ नहीं है ये चुड़ैल। ऐसे देखिए, तुम्हारी बातें याद आ रही हैं। अरे क्या बोला तुमने? अगले महीने हम घूमने जाएंगे, अकेले चले गए। हाँ तो चली जाती ना, तू भी सुकून हो जाता मोहल्ले में। ऐसे देखिए, अरे चटाक भर तो तनख्वाह थी तुम्हारी, अब तो वो भी बंद हो जाएगी। भला बताओ, छटाक भर की तनख्वाह में रोज ब्यूटी पार्लर जाती थी। शुरू में तो हम समझे नौकरी कर रही है, वहाँ औरतों की दाढ़ी मूछें बनाती होगी। देखिए, कोई 1-1.5 लाख रुपए छोड़ जाते, कुछ दिन तो मैं और मेरे बच्चे सुकून का गुजार लेते। अस्सलामुअलैकुम। देखिए, हम सरकारी महकमे की तरफ से आए और हमें सिद्दीकी साहब की मौत का बड़ा अफसोस है। अफसोस? अफसोस के सिवा कर भी क्या सकते हो तुम और तुम्हारा महकमा? अरे मरी हुई पेंशन जारी कर दोगे सिद्दीकी की, और क्या? देखें, आप सही फरमा रही हैं। अगर सिद्दीकी साहब रिटायर होने के बाद फौत होते तो सिर्फ पेंशन ही मिलनी थी, मगर उनकी रिटायरमेंट में अभी 2 माह बाकी थे, इसलिए महकमे की जानिब से उनके लिए 25 लाख रुपए का चेक। 25 लाख? महकमे की जानिब से शेख साहब की बेवा के लिए 40 लाख रुपए का चेक है। 40 लाख? सिद्दीकी की बेवा को तो 25 लाख मिले थे। जी हाँ, सिद्दीकी साहब की रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे और शेख साहब मरहूम के रिटायरमेंट में 8 माह बाकी थे, इसलिए 40 लाख का चेक। अरे अरे छोड़िए, मेरे मियाँ का चेक है, और चेक है, ये पूरे 40 लाख का मेरा चेक है। मगर ये 40 लाख का चेक नहीं है, ये तो 25 लाख रुपए का चेक है। कोई बात नहीं, है तो मेरा ना। आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से सिद्दीकी साहब की बेवा कौन है? मैं हूँ, और कौन है? मैं हूँ। सफेद झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है। ये देख, मियाँ बोल रही है लालचंद ने पैसों के चक्कर में, वो भी मैयत से। भाई मैं हूँ सिद्दीकी की बेवा। यकीन नहीं आ रहा तो सिद्दीकी साहब से पूछ लो। मेरा मतलब है भाई, मोहल्ले वाले से पूछ लो, मैं सिद्दीकी की बेवा हूँ। भाई तो फिर आप किसकी बेवा है? मैं वो शेख साहब की बेवा हूँ। हाँ, शेख साहब की बेवा है, और वो करे नहीं शेख साहब जिंदा सलामत जिंदगी की बेवा बन रही है। वे, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ बिजली का बिल भरने आई थी। बोले तुझसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ। तो तू यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई है? इधर आ। यहाँ क्या कर रही है? अम्मा ने देख लिया तो? वाह, तो मुझसे भी बड़ा डरपोक है। हाँ,
मोना डरना ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तुझे भी डरना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है, मेरी माँ ने देख लिया तो। बहुत बड़ा भुलक्कड़ है तू। तूने मुझसे सुबह वादा किया था ना, बैलेंस कहाँ है? अभी तक नहीं डलवाया तूने। अरे तुझे पता है, मैं जा रहा था बैलेंस डलवाने, रास्ते में मुझे पता चला वो सिद्दीक साहब है ना, वो तो हैंग हो गए। वो हैंग नहीं हुई, उनकी एलसीडी उड़ गई है। नहीं, गलत बात। देख, एक बंदा दुनिया से चला गया और हम उसका मजाक उड़ा रहे, अच्छी बात। सही बात है। अच्छा सुन, मेरे ना सारे घर वाले वहाँ पहुंचे हुए और मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गई। जब तेरे घर में कोई नहीं है तो बाहर चलते ना, आराम से बैठ के बातें करते। चल 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 चल। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं तुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊं, है, और साथ में पकोड़े भी, है ना? मुझे बहुत भूख लगी है ना? प्लीज चल। अबे बावले रोक, अगर मेरी अम्मा ने मुझे देख लिया ना तो वो जो पकोड़े मिलेंगे ना वो जूतों में रख के मिलेंगे। अम्मा से याद आया, अम्मा ने मुझे फोन किया था, वो लोग निकल गए सिद्दीक साहब के घर से, वो तो आने वाले होंगे। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बात बताई? चल जा, निकल। अच्छा सुन, इधर आ। क्या? अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास बैलेंस नहीं आया ना तो मैं तेरी अम्मा को कॉल कर करके परेशान कर दूंगी, आजिज कर दूंगी। ये मत कर, अगर तूने मेरी माँ को मिसबेल मारी ना तो मेरी माँ मुझे बेलन मारेगी। उन्हें क्या पता कि किसका नंबर है, क्योंकि मेरा नंबर तो सिर्फ तेरे पास सेव है और मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ ना। ये प्यार की कैसी मिसाल है? अब मैं जाऊँ? हाँ जा, लेकिन सुन, रात में छत पर मिलेगा ना? पक्का। जा जा ना। जब से हम तुम मिले हैं इश्क के राज खुलने लगे। छी, तुम्हारी रिटायरमेंट में 8 महीने रह गए ना? हाँ। फिर तो मुझे पूरे 40 लाख मिलेंगे। तुम्हें कैसे पता 40 लाख मिलेंगे? बशारत हुई है मुझे। मियाँ को मारने की? नहीं, रकम मिलने की। अब देखो, तुम ना बिल्कुल वक्त जाया मत करो और अभी के अभी मरने की तैयारी करो ताकि मुझे पूरे 40 लाख मिल सके। अभी? अभी के अभी कैसे? बेनाज बेगम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। मतलब कि आप पैसों के लिए हमें मारने के लिए तुल गई हैं? तुम जिंदा रह के कौन से तीन मार रहे हो? बिल्कुल वक्त जाया मत करो, मेरे लिए 1 मिनट कीमती है। जैसे जैसे तुम्हारी रिटायरमेंट की मुद्दत कम होगी ना, मेरी रकम कम होती जाएगी। मगर कुछ नहीं, कह दिया तो कह दिया मैंने। एक बात कान खोल के सुन ले, तुम्हें मरना होगा। तुम्हें खुशी नहीं होगी? तुम्हारे बीवी बच्चे अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठेंगे, है ना? बोलिए ना, खामोश क्यों है? खुशी नहीं होगी आपको? होगी। तो हिम्मत करके एक दफा खर्च हो जाइए, वरना आपकी 2 टके की तनख्वाह पे रुलते रहेंगे सारी जिंदगी में और बच्चे। आप मियाँ की मौत में खुशियाँ ढूंढ रही हैं। मगर आप भी जहाँ रहेंगे खुशी रहेंगे ना। बीवी बच्चों के लिए कुछ करके जाएंगे तो आपको हर वक्त याद करते रहेंगे, वो भी अच्छे लफ्जों में। साथ जी अम्मा। सारी कहानी तो फरहाना क्या तो हमने सुननी थी ना। बिल्कुल। अब जाओ और अपने अब्बा के लिए आसान सी मौत ढूंढ के आओ। क्योंकि बिल्कुल। अभी क्या अभी अम्मा, अभी क्या अभी? बात सुन भाई, तू क्या सच बोल जा रहा है? गाली पड़ेगी आज। दानियाल, हाँ, मिलने तो मुझसे आया है, खोया मैं किसी और के ख्यालों में। अरे तू कहीं वो महानूर के ख्यालों में तो नहीं खोया हुआ? मानूर? कौन मानूर? वही जो मेरे घर के सामने रहती है। अरे मैं तो जानता भी नहीं उसे, मैं तो अपने अब्बा के ख्यालों में गुम हूँ। इस उम्र में भी कोई अब्बा को ख्यालों में लाता है? अरे अब्बा तो अब अम्मा के ख्यालों में भी नहीं आते। मुझे तो बस ये फिक्र हो रही है कि मैं अपने अब्बा को कैसे बचाऊं अपनी अम्मा से। ऐसा क्या कर दिया तेरे अब्बा ने जो अम्मा से पिटने का डर है उन्हें? पिटना तो बहुत छोटी सी बात है नाजो, यहाँ तो ठिकाने लगने का डर है। ठिकाने लगने का? अच्छा, तेरे अब्बा का ठिकाना बदलने वाला है। तेरी अम्मा घर से निकाल रही है उन्हें। ऐसे ही समझ ले। फिर तो मैं नहीं करूंगी तुझसे शादी। है ये हमारी शादी बीच में कहाँ से आ गई? अरे जो अपने 25-30 साल के शौहर को घर से निकाल देगी उसका क्या भरोसा कभी किसी दिन सहन में खड़ा करके बहू को आग लगा दे। ना बाबा ना, मैं नहीं बननी तेरी अम्मा की बहू। अरे मेरी बात सुन, बहुओं को जलाना पुराने वक्तों की बात हो गई।
अब तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम कहाँ से आ गया बीच में? मतलब अगर अम्मा तुझे जलाए तो तू अपनी जलती हुई वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दियो। फिर क्या होगा? फिर देख पब्लिक कैसी धूम मचाती है और तेरे फॉलोअर्स एकदम से बढ़ेंगे। ये ठीक है, फिर तो शादी से पहले 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा दिला दियो मुझे। हाँ ठीक है, अभी चले? हाँ चल, कोल्ड ड्रिंक पिला दे। चल बुखड़। हाँ रह गया। क्या बात है, इस टाइम क्यों बुलाया? मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा, मैं अपनी जान हथेली पे रख के तुझसे मिलने आती हूँ फरहाना आंटी की छत पर, और तू है कि मुझे नखरे दिखा रहा है। अरे तो मैं भी तो इसी छत पे आता हूँ तुझसे मिलने। अब क्या करें, अगर फरहाना आंटी के घर हम दोनों के घरों के दरमियान है तो? मैं तुझे बता रहा हूँ, किसी दिन फरहाना आंटी ने देख लिया ना तो तेरी और मेरी दोनों की कुट लगाएंगी। अभी मैं जा रहा हूँ। ए, किधर जा रहे हैं? और तुझे किस बात की जल्दी है? हाँ, तरीका सोचने जा रहा हूँ। किस चीज का तरीका? अब्बा को उठाने का। अब नहीं, कुछ नहीं। नो यार, मेरे और अब्बा का आपसी मामला है। तुझे क्या है, तू बता तूने क्यों बुलाया इस टाइम? अरे यार साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों मोना? वो पता नहीं है, अम्मा को आजकल कहाँ से बड़ी रकम की उम्मीद हो गई है। कहती है जैसी रकम मिलेगी सबसे पहले मेरी शादी करवाएंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, कहाँ की अच्छी बात है? हाँ, अभी तक तो तूने अपने अब्बा और अम्मा से मेरे लिए बात ही नहीं की। अब्बा का भी पता नहीं कितना वक्त रह गया है क्या मतलब? रिटायरमेंट में। अब्बा का भी रिटायरमेंट में पता नहीं कितना वक्त रह गया है ना। हाँ। अरे यार सब पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे घर में भी ना आजकल रिटायरमेंट की बातें हो रही है। मैं समझ गया। तेरी अम्मी को बड़ी रकम की उम्मीद कहाँ से, मुझे पता लग गया। कहाँ से? ओए, नहीं। ऐसे तो अब्बा की सारी हड्डियां चूरम चूर हो जाएंगी। क्या बोले जा रहा है तू? कुछ नहीं। अगर ये आइडिया अम्मा को भी आ गया तो अब्बा के टुकड़े फर्श से उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस बात के? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तू एक काम कर, कुछ दिन तक अपने अब्बा को छत पे चढ़ने से मना कर दे, ठीक है? लेकिन मैं क्यों उन्हें चढ़ने से मना करूं? क्योंकि अगर तेरे अब्बा छत पे चढ़ गए ना तो सीढ़ियों से नहीं उतरेंगे। मेरी बात समझ और मेरी बात मान। मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे क्या पजामा आदमी है यार। आदम भाई, शेख साहब, आप कहाँ पे क्यों रहे हैं? काम तो आप ही रहे हैं। अरे यार, मुझे तो सर्दी लग रही है बस यार। तो हमें भी तो सर्दी लग रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है शेख साहब कि जब सर्दी है ही नहीं तो फिर हम दोनों को सर्दी क्यों लग रही है भाई? मिर्ज़ा साहब, शायद ये मौत की सर्दी है। मौत की सर्दी? क्या मतलब यार? ठंडक। मौत ठंडी होती है ना। यार पता नहीं कैसी होती है, एक आध दिन में पता चल जाएगा यार। अच्छा, आपको भी पता चल गया? हाँ, 25 लाख बहुत होते हैं शेख साहब। मिर्ज़ा साहब, महनाज को 40 लाख की उम्मीद है। 40 लाख? तो वो क्यों? कहती है कि रकम जो होती है रिटायरमेंट की बकाया मुद्दत के हिसाब से मिलती है, और हमारी रिटायरमेंट में भी 8 महीने बाकी हैं। इसलिए जितने दिन कम होते जाएंगे रकम कम मिलती जाएगी। और वो सदीकी की रिटायरमेंट में पूरे 1.5 महीने बाकी थे, इसलिए उन्हें कम पैसे मिले। उन्हें 40 लाख मिलेंगे। सुरैया को तो पहले से ही कम मिलेंगे। क्या हो गया मिर्जा, खड़े क्यों हो गए हो? बैठो शेख साहब, बैठो शेख साहब बैठो। मेरे 1 महीना रह गया रिटायरमेंट में। सुरैया को पता है? शायद नहीं। बताना भी मत, तावली हो जाएगी वो तुम्हें मारने के लिए। आज ही रात शायद तुम्हारा गला दबाकर मार दे। नहीं भाई, नहीं, तो इतनी ताकत नहीं है उसमें भाई। तुम वो कुछ और तरकीब सोच लेगी, तकिए रख के मार देगी।
नहीं भाई, तकिया रख के दबाने में भी तो ताकत लगती है यार। शेख साहब क्या हो गया है तुम्हें? अबे मिर्जा, वो तुम्हारे ऊपर तकिया रख कर अगर बैठ भी गई ना तो तुम नहीं बताऊं, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। 1 महीने वाली बात नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं। नए कपड़े पहन के और नोट दिखा रही है, छिचोरी कहीं की। ए, क्या देख रही है? यही देख रही हूँ कि 4 पैसे मिले नहीं है कि आप ऐसे बाहर हो गई तुम तो भाई हैं? अरे ऐसा भी क्या है, हमें भी मिल जाएंगे इस महकमे से इतने पैसे। बस बस, ये पैसा महकमा सिर्फ बेवाओं को देता है। अरे तो हो जाऊंगी मैं भी बेवा। अब मेरा मियाँ कोई आबे हयात तो पीकर आया नहीं है, निकल लेगा किसी दिन भी अचानक से। अल्लाह करे तेरे शौहर की उम्र हजारों साल की हो। हाय हाय, कम्बख्त बदुआ देके चली गई। पर ये दानियाल क्या कर रहा है? पता नहीं उसने अभी तक कोई तरकीब सोची भी या नहीं। छिचोरी। मिर्जा साहब, जी बेगा, शुक्रिया। आपकी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है? बताना भी मत, तावली हो जाएगी वो तुम्हें मारने के लिए। आज ही रात शायद तुम्हारा गला दबा कर मार दे। अरे डरे मरे क्यों जा रहे हो? रिटायरमेंट का वक्त पूछा है, इंतकाल का नहीं। बेगम एक ही बात है। हाँ, इंतकाल तो आपका बहुत पहले हो जाएगा रिटायरमेंट से। आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कितना वक्त रह गया रिटायरमेंट में? क्या करेंगी आप पूछ के? प्लानिंग। प्लानिंग? अरे जितना कम वक्त होगा ना, उतनी तेजी से प्लानिंग होगी ना। जल्दी ना करें, जल्दी ना करें। अभी तो एक साल है बाकी। हाँ हाँ। अरे फिर तो बहुत टाइम है, इत्मीनान से काम हो जाएगा। अगर चंद माह पहले तो आपने 7 महीने बताए थे मुझे। हाँ वो नहीं, हाँ असल में मैंने टाइम बढ़वा लिया था। 7-8 माह बढ़वा लिए थे मैंने बेगम। अरे क्या जरूरत थी वक्त बढ़ाने की? वो इसलिए बेगम कि आपको जो रकम मिलेगी ना तो वो ज्यादा मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी रिटायरमेंट से मुझे रकम कैसे मिल सकती है ज्यादा? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल सकती। असल में बेगम मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, नहीं मिल सकती। आराम से प्लानिंग करें। अरे बहुत टाइम है अभी आपके पास। तुम्हारी बातों से ना मुझे शक पड़ गया है। अब मैं खुद जाके ना तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा सारा चक्कर पता करके आऊंगा। जाने दो, रहने दो। बात क्या बातें कर? बेगम जाओ, अरे जाओ। बेगम मेरी बात तो सुने बेगम। कैसे हंस के देख रही मुझे? अबे हंस के नहीं देख रही रूहान बावले, देख कर हंस रही है तुझे। हंस तो मुझे देख के रही है। तुझे क्यों हंस के देखेगी? तुझमें कोई हीरे जड़े? हाँ, हीरे नहीं जड़े, लेकिन स्मार्ट तो हूं ना मैं।
कहाँ से स्मार्ट हो गया? देख, इस पूरे मोहल्ले का सबसे हसीन नौजवान तेरे सामने खड़ा है। मतलब मैं देख लिया, मुझे देख रही थी, चैटिंग है मेरी इसके साथ। तेरे संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना। बे जा आया बड़ा सेटिंग करने वाला। तू ना मुझे सिर्फ जला रहा है और कुछ भी नहीं। अभी कहलवा के दिखा दूं? हाँ कहलवा जरा, मैं भी देख तो क्या कहती है। रुक, अभी अभी बुलाता हूँ। ए नाजो, अबे लेकिन इस वक्त रोड पे कैसे बात करूं? किसी ने देख लिया ना, अब्बा को बता देगा मेरे। अब्बा को बता देगा? तू ना सर अब्बा का नाम लेके ना बहाना कर, ठीक है? और कुछ नहीं। मुझे पता है नाजो ना तुझे घास भी नहीं डालती बाबले। अबे अब्बा का बहाना नहीं कर रहा मैं तो। ओए अब्बा, मैं तो अब्बा के लिए तरीका सोच रहा था। अब्बा के लिए? तेरे अब्बा तो इतने बड़े हैं, इस उम्र में ना उनको कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। तू अपने लिए कोई तरीका सोच बावले। अबे जाहिल, मेरी अम्मा ने कहा था अब्बा के लिए तरीका सोचने का। हाँ भाई, बड़ा खुश नजर आ रहा है आजकल भाई, हैं? वो एक बात बताऊं, मैं ना आजकल बहुत खुश हूँ। हाँ, क्यों? तरीका ढूंढ लिया है क्या? कौन सा तरीका? अपने बाप को मारने का तरीका। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे? ऐसी कोई बात नहीं है। देख यार, बता दे यार, कौन सा तरीका बताया है तूने अपनी माँ को? अम्मा को? अरे ईमान से कसम उठा ले, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। बस सच बता दे, देख सच सच बता दे। सच बताऊं? 2-3 तरीके मैंने सोचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, कौन कौन से तरीके सोच लिए? जब भी तो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। पता है क्यों? हमें ये डर था कि बगैर गर्दन वाली लाश अगर महकमे वाले देखेंगे तो क्या पता वो पैसे दें या ना दें। फिर दूसरा तरीका कौन सा सोचा? दूसरा तरीका ये सोचा अब्बा कि आपको पकड़ के बांध कर ट्रेन की पटरी पर लिटा दिया जाए। वहां ट्रेन आएगी और यहाँ पैसे आएंगे। अबे क्या कर रहा है? इससे तो मेरे नोथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए तो अब्बा ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। अम्मा कह रही थी लोथड़ों के पैसे नहीं मिलते। अबे फिर कौन सा आइडिया सोचा है तुम लोगों ने? फिर आपको पानी के टैंक में गिराकर डुबोने का सोचा। मगर ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। अम्मा ने कहा मैयत भीग जाए तो उसको सुखाने में टाइम लगेगा, तो रकम मिलने में भी टाइम लगेगा। तो फिर बस एक जहर देने वाला तरीका बचा है जो कि हमेशा हिट रहा है। अरे मुझे क्यों बुलाया है सुरैया? किस लिए बुलाया मुझे बता तो सही। वो सलमा आपा, मैंने आपको ना इसलिए बुलाया कि आप दुनियादार हैं, जमाने साज है, मैंने सोचा आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हाँ हाँ तो पूछ ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी को मारना चाहे तो, मेरा मतलब है कोई खुद मरना चाहे तो कैसे मरे? कौन मरना चाह रहा है तू? अल्लाह ना करे मैं मरूं। मैं तो अभी बड़ी दौलत वगैरह देखना चाहती हूँ। तो फिर कौन मर रहा है? कोई नहीं मर रहा। मैं तो अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए तुमसे पूछ रही थी। भाई मालूमात में इजाफा करके क्या करेगी? दौलत में इजाफा कर, दौलत में, जैसे फरहाना ने किया है। फरहाना ने खुद किया ये इजाफा, यानी कि अपने मियाँ को खुद ही। आई पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन है ना पूरे महंडे वालों का यही ख्याल है कि फरहाना ने ना अपने मियाँ को खुद चलता किया है। देखो कैसे नोटों में खेल रही है अब। मैं भी अपने मियाँ को खुद ही। सारे मोहल्ले को पता है कि अपने मियाँ को आपने खुद मारा है और कातिलों को चेक नहीं मिला करते, जेल मिलती है जेल।
लगाओ पुलिस को फोन, जेल कराओ इसको। मैंने नहीं अपने शौहर को मारा, मैं जेल नहीं जाऊंगी। नहीं, जेल में मुझे नहीं जाना। अरे क्यों होने लगी जेल? फरहाना को जेल हुई है क्या? है उल्टा वो तो अय्याशी लग गई उसकी तो। अरे बड़े बड़े 4 पिज्जे मंगाए पूरे घर वालों के लिए, इतना बड़ा पिज्जा मुझे दे दिया। अरे वही खा के उसी की डकारे ही नहीं जा रही, और पूरे घर में सजी संवरी दुल्हन की तरह घूम रही है नया जोड़ा पहन के। हाँ, एक टुकड़ा मेरे लिए भी ले आती। हमारे यहाँ तो दाल पकी है, मुझे बहुत पसंद है पिज्जा। घर में भी दुल्हनों की तरह सजी संवरी बैठी हुई है, और जबकि सिद्दीकी साहब को अभी 40वां भी नहीं हुआ उनका। आई तो सिद्दीकी कौन सा आके देख रहा है यहाँ? ऐश लगे में फरहाना के, वो तो करेगी भाई ये सब कुछ। वैसे एक बात है सलमा आपा, बहुत बदनसीब है वो, मियाँ के रिटायर होने से पहले ही मियाँ चले गए। अरे मियाँ को तो सबके ही जाना होता है, कब तक बर्दाश्त करेंगे तुम जैसी कंगाल औरतों की चिक 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 चिक? क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि ना शरीफ मर्द ज्यादा औरतों की चिक चिक बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए निकल लेते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारा मियाँ निकल लिया बड़ी जवानी में। हाँ, तो तेरा मियाँ तो यहीं बैठा रहेगा क़यामत तक, उसे तो मनना ही नहीं है जैसे। जाना तो उसे भी है, और वही तरीका सोच रही हूँ मैं। बात सुन ले मेरी एक कान खोल के, अगर तेरा मियाँ रिटायरमेंट से पहले मरेगा तभी फायदा होगा तुझे। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, वही तरीका तो ढूंढ रही हूँ। आई किस चीज का तरीका? वो तरीका मियाँ की उम्र बढ़ाने का। मेरा मियाँ क़यामत तक जिंदा रहे, बस वही तरीका ढूंढ रही हूँ। आई ढूंढती रहे, मगर एक बात सोच ले, तेरा मियाँ रिटायरमेंट के अगले दिन भी मर सकता है। आई फिर क्या होगा तेरा? महनाज बेगम, भाई मुबारक हो, आज हम रिटायर हो गए और हम अब सारा वक्त घर पर आराम करेंगे और आपके साथ गुजारेंगे इस वक्त। लेकिन ये तो बताओ कि रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? अरे उसका भी बंदोबस्त कराएं। अकाउंट डिपार्टमेंट से हमने हिसाब बनवा लिया, पूरे 1,22,000 रुपए बनते हैं और इसी हफ्ते मिल जाएंगे। क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मियाँ रिटायरमेंट के अगले दिन नहीं मर सकता, वो पहले मरेगा। पहले, हाँ, वो पहले मरेगा, पहले। बैलेंस डलवा दो, जब पूछो बैलेंस डलवा दो। और अब 15 दिन का पूरा पैकेज कराए तो ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है ना कॉल्स का। मुझे नहीं समझ आती इस लड़की की। मैं आ गई। हाँ, क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने सुना फोन छिन गया। अरे नहीं यार, सुबह से ना मेरा फोन मेरी अम्मा ने रख लिया था। क्यों? वो उन्हें खाला को फोन करना था, और तूने जो मुझे बैलेंस भेजा था ना, वो सारा खा गई हूँ। मर गया साथ, तू तो मर गया। क्यों? 200 रुपए के लिए तुम मर गया कंगले? अबे बाबली, 200 रुपए का मसला नहीं है। मैं सुबह से तुझे 16 आई लव यू के मैसेज कर चुका हूँ। 16 मैसेज? हाँ, वही मैं बोलूँ, तू मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? सारे मैसेजेस तो अम्मा ने पढ़ लिए होंगे। 16 मैसेज कौन भेजता है? 16 मैसेज इसलिए भेजे थे क्योंकि तू ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी ना मेरी कॉल्स उठा रही थी। तो मुझे लगा बाबू नाराज हो गया, इसलिए मैंने उसको आई लव यू कितने मैसेज भेज दिए। अब अम्मा ने सारे मैसेज पढ़ लिए होंगे, वो तो तुझे जहर देके मार देंगी, मुझे फांसी दे देंगी, मैं मर जाऊंगा वो ना। अरे तू फिक्र नहीं कर, मैं ना ड्रामा करी थी, एक्टिंग करी थी परेशान होने का। हाँ, एक्टिंग करी थी? तू इस टाइम पे कोई परेशान कैसे नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता? अरे पागल, तेरा नंबर मैंने सेव नहीं किया था ना, तो अम्मा को कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने मैसेज किसने किए? शर्त तू ना तूने दिमाग चलाया, शुक्र। लेकिन एक बात है, वैसे ना मेरी अम्मा सुबह से नए कपड़े और बालों पर तेल वाला खुशबू लगा के घूम रही है। क्यों? क्योंकि मुझसे वो कह रही थी कि मुझे ना इस लड़की का एड्रेस निकाल कर तो गूगल से मैं उससे मिलने जाऊंगी। तो वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो इसीलिए कि अगर लड़का बदशक्ल हुआ तो मैं उसे पुलिस में दे दूंगी, और अगर वो थोड़ा सा हैंडसम हुआ तो फिर अब्बा के बाद कोई तो उन्हें सहारा मिल ही जाएगा ना। नहीं, मैं तेरी माँ से शादी क्यों करूंगा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही तुझे तंग करी थी जवाब ना देकर। अच्छा, सुबह से सिर्फ मजे ले रही है। तेरा मैं तुझे बताऊं, तेरा मुंह ना आज तो गई।
इकबाल मियाँ जी शेख साहब, मैं आप ही की दुकान की तरफ जा रहा था। हुक्म करें। आप अपनी दुकान में जहर तो नहीं रखते ना? नहीं शेख साहब, मेरी दुकान पे भला जहर का क्या काम? मुझे मालूम था। हाँ, वो नीला थोथा तो नहीं रखते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज़ मैं अपनी दुकान पे नहीं रखता। और वो फनाइल की गोलियां? हाँ हाँ, वो तो रखता हूँ, हर घर की ज़रूरत है। मर गए यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दानियाल ढूंढता फिर रहे हैं। क्या फिनाइल की गोलियां है मेरी दुकान पर? मैं दे देता, बहुत है मेरी दुकान पे। नहीं नहीं, उसे बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना। साफ मना कर देना कि फनाइल की गोलियां नहीं है। हाँ हाँ, मैं मना कर दूंगा, मगर वो ढूंढने क्या निकला है? मारने का तरीका। मारने का? किसे मारने का? वो चूहे मारने का तरीका, चूहे। अरे तो सीधा सीधा चूहे मारने का पाउडर ले जाते मुझसे, इतना परेशान होने की क्या जरूरत? अरे इकबाल मियाँ, उससे क्या आदमी भी मर सकता है? अरे भाई, इतना खतरनाक होता है कि 1 मिनट में चूहे की तरह आदमी भी खत्म। अरे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैकेट हैं? काफी हैं। हमें दे दो, हमें सब दे दो। इतने पैकेट का क्या करेंगे? एक पैकेट से 10-12 चूहे मारे जा सकते हैं, तो फिर परेशानी क्या है? तुम्हें बेचने से मतलब होना चाहिए। हम खरीद रहे हैं, सब ले लेंगे। चलो चलें। देता हूँ। तुझे पता है कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? कल मैं बाइक पे आ रहा था, तो पुलिस वालों ने मुझे रुकने का इशारा किया। वो फिर क्या? तेरे भाई के पास ना ही कागजात, ना ही लाइसेंस, इसलिए भाग गया। फिर तेरे पीछे नहीं आए पुलिस वाले? यार मैं तो ये सोच रहा था कि नहीं आएगी, लेकिन दोनों पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। फिर तेरे भाई के जीनियस दिमाग में एक तरकीब आई। क्या क्या किया तूने? फिर क्या? देख, जब उन्होंने 2-3 गलियों तक मेरा पीछा किया ना, फिर मैंने एक गली में मुड़ते ही अपनी बाइक को नीचे लेटाया, खुद भी लंबा लेट के आगे चढ़ा के सांसें रोक के लेट गया। अबे नहीं, फिर क्या हुआ? होना क्या था, तेरे भाई की पक्की एक्टिंग देख के उन दोनों पुलिस वालों को लगा कि इसकी बाइक स्लिप होने की वजह से ये मर गया। फिर फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई और मेरी मैयत को एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल पहुंचा दिया। उसे इस अस्पताल से घर पहुंच गया। और तेरी बाइक? वो पुलिस वाले खुद घर छोड़ने हैं। हैरत है, पुलिस को जिंदा और मुर्दा बंदे में फर्क ही नहीं पता चला। उन्हें शक नहीं हुआ कि तू जिंदा है? देख, अगर बंदा ठीक से अपनी आंखें चढ़ा ले और सांसों को रोक लेना, किसी को शक नहीं सकता। वे कहाँ खो गया? मिल गया, मिल गया, आइडिया मिल गया। अब अब्बा भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। सुन दानियाल, ओए, इससे अचानक क्या हो गया? ओए नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया है और मुझे समझ नहीं आया। पता था मुझे कि तू अपने बाप की तरफ है। चाहे मैं कंगली भी हो जाऊं ना, तू अपने अब्बा को बचाने के चक्कर में लगा रहे। जिसकी रिटायरमेंट में कम दिन हो गए ना, बेवा को उतने ही पैसे कम मिलेंगे। थोड़ा बहुत ही कम होंगे। अम्मा के सामने ना तेरी मेरी बात हो गई। सच्ची? मतलब तूने अपनी अम्मा से मेरे बारे में बात कर ली? अरे वाह! आओ देखो मेरा जख्मी अब्बा। हाजी बाजी, ये देखो मेरा जख्मी अब्बा।